प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोले अगर कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? ये सरकार तो बहुमत के आधार पर चलना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं ठीक है, अगर बहुमत के आधार पर चलती है तो क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे? तो व्यवस्था का प्रश्न विपक्ष अपना काम ही कर थोड़ा सा डाउन करें। सदन साक्षी रहा है नजीरों से। हमारे माननीय विधायकों ने प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में सदन में नजीरें पेश की है, सरकारों ने भी नजीरें पेश की है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस स्पीड से भी नजीरें और दृष्टांत पेश किए गए हैं। और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजीरों का दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है, और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी, कि बेहतर होता। और निश्चित रूप से माननीय जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने, कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही विधेयक के प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आपके आप हमारी संरक्षण के राज्यों में हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम लेखन तो कर सकें इसमें क्या खामियां है, क्या खामियां है, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार की का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि
विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तक होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी। इसकी अवहेलना हो रही है, संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, अब इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश बढ़ रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता हूं, बात को हिसाब से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह से हमारे जो मैदानी जनपद हैं आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम इसमें हम राहत देकर मदद करेंगे, लेकिन मान्य नहीं होती। दोषियों का ताजा उदाहरण है मान्य रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं वहां पर इस तरह हाहाकार मचा हुआ है। आज तक सरकार की दिशा में कोई बात नहीं है। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया माननीय अध्यक्ष? जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही माननीय अध्यक्ष। भ्रष्टाचार और उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीधा जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार सुप्रीम कोर्ट और सरकार को भी कहा जाता है कि आखिर हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, ये सब चर्चा में तब भाग ले सकें। मान्य अध्यक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो भाषण दिया वही तो भाषण का विषय नहीं है, भाषण का विषय नहीं है। अब आप भाषण नहीं दे रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। सवाल नहीं है, प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए, प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था। क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्ष जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाली कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव विधानसभा द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को दिया गया है और इस में जो लिखा गया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 173 विधानसभा /03 संसदीय 2022 दिनांक 8 सितंबर 2023 के क्रम में सर्वसाधारण की सूचनार्थ एवं सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 18 के अंतर्गत
नेता सदन के परामर्श से माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र जो दिनांक 8 सितंबर 2023 की उपनिवेश की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था कि आगामी उपवेशन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2024 को अपराह्न 11 बजे से सभा मंडल विधानसभा भवन देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है स्थगित किया गया और फिर से सत्र आहूत किया गया, और जब फिर से सत्र आहूत किया गया है तो स्थगित विधानसभा सत्र की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस सत्र में भी होना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय अध्यक्षा जी, उसके बाद एक पत्र सचिव विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को मिलता है, और उस पत्र में का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सेवा में माननीय सदस्यगण विधानसभा उत्तराखंड, महोदय महोदया, मुझे आपसे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के दौरान विधानसभा में अविलंबनीय लोक मत की सूचनाओं के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय जैसे नियम 53, 58, 299 एवं नियम 300 प्रत्येक उपवेशन के प्रातः 8:30 से 9:30 बजे दिनांक 6 फरवरी 2024 से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में लिए जाएंगे। ये माननीय अध्यक्षा जी आपके निर्देश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचनाएं यदि कोई हो तो यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्षा जी, स्थगित सत्र को आपने पुनः प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए, और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। ऐसा क्या है कि सरकार इन तमाम चीजों से बचना चाहती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं एक पत्र फिर और पत्र सबके पास पहुंचे, सबने पढ़े तो मतलब आप इस पे वीडियो चलेंगे। प्रश्न उठाइए। तो वही तो मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी नियमावली के नियम 4 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाती है। 8 सितंबर 2023 को जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ तो कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 के द्वारा पुनः संवेद होने की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी गई। स्थापित परंपरा के अनुसार सभी माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से सूचनाएं ली जाएंगी। इस परंपरा के अनुसार यह पत्र सचिव विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी परंपराओं और नियमों से विज्ञ हैं। विधानसभा को शासन से जो अनंतम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है। फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया। उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है।
आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तथा सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। उस बैठक में आप भी उपस्थित थे, लेकिन चर्चा के दौरान बिना किसी निष्कर्ष के आप समिति की बैठक से उठकर चले गए। बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यों की सहमति से 6 और 7 फरवरी 2024 का कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी सूचना अभी मेरे द्वारा सदन को दी गई है और दी जाएगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उसको हम पारित करेंगे। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक में दिनांक 6 फरवरी 2024 एवं दिनांक 7 फरवरी 2024 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 6 फरवरी मंगलवार, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। 2, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण। माननीय अध्यक्षा जी, 7, माननीय अध्यक्षा जी, इसमें कोई लिपि की त्रुटि हुई है, क्योंकि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण शब्द थोड़ा सा लिपि की त्रुटि इसमें मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कल ये तय हुआ था कि हम इसमें विचार करेंगे, पारण हम बाद में करें, इसमें संशोधन यदि आप अनुमति दें। ठीक है, इसे संशोधित सिर्फ विचार करेंगे। 7 फरवरी बुधवार, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित पर विचार एवं पारण। प्रश्न ये है कि माननीय नहीं प्रश्न आप। माननीय अध्यक्षा जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दे दी गई है, जो संशोधन मैंने दिया है उसके से यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रतियां वितरित की जाए, प्रतियां दे दी जाए। माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब जितना इस तरीके का